हरे कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल आपने दसम अध्याय की कथा सुनी। आज मैं आपको एकादश अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं दिनों के हिसाब से कहानी सुनाने जा रही हूँ। कल रविवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में बहुत ही गरीब बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करती, जल चढ़ाती और रविवार का व्रत रखती। रविवार को सबसे पहले वह पड़ोस से गऊ का गोबर लेकर आती और सारे घर को गोबर से लीपती। उसके बाद भगवान सूर्य का भोग बनाती और भोग बनाकर उन्हें भोग लगाती और फिर खुद खाती। उसकी पड़ोसन उससे बहुत द्वेष भाव रखती थी। एक रविवार को पड़ोसन ने अपनी गाय अपने अंदर बांध ली। उस दिन उसे गाय का गोबर नहीं मिला। उसने ना घर लिपा और ना ही भोग बनाया और ना ही खुद खाया। तो सूर्य भगवान तब बहुत दुखी हुए उसको देख के कि ये सारा दिन खुद भी भूखी रह गई और मुझे भी इसने भोग नहीं लगाया। तब सूर्य भगवान प्रकट हो गए और सूर्य भगवान ने पूछा, आज तूने मुझे भोग नहीं लगाया। तब वह बुढ़िया बोली कि मुझे गाय का गोबर नहीं मिला, इसलिए मैं भोग नहीं बना सकी और ना ही मैंने भोग लगाया। अगले दिन सूर्य भगवान ने उसके घर में एक गाय बांध दी। जब पड़ोसन को पता चला कि इसके गाय आ गई है तो वो बहुत द्वेष भाव रखने लगी और ही ज़्यादा उससे जलने लगी। जब उसने देखा कि गाय ने गोबर किया है तो उसने वह गोबर जो है सोने का था। इस बात का बुढ़िया को अंदर थी पता नहीं चला और पड़ोसन उस सोने के गोबर को उठा कर ले गई और अपनी गाय का जो गोबर था वहाँ रख गई। जब सूर्य भगवान ने पड़ोसन की यह हरकत देखी तो उसने एक दिन बहुत ही आंधी और तूफान ला दिया। उसे देखकर बुढ़िया ने सोचा कि गऊ बाहर अकेली है और वो उसे गाय को अंदर ले गई और उसने अंदर जाके गाय को बांध दिया। तब गाय ने अंदर गोबर करा तो बुढ़िया ने देखा कि ये तो गोबर सोने का है। तो बुढ़िया हैरान हो गई और उससे सोने के गोबर से बुढ़िया के घर में हर तरह की सुख समृद्धि हो गई। तो इससे वो जो पड़ोसन थी उसे और द्वेष भाव हो गया कि इसने अब अपनी गऊ अपने अंदर ही बांध लिया। तो वो राजा के पास गई और उसकी बुढ़िया की शिकायत लगा दी कि इसके पास एक गऊ आई है, ये जादूगरनी है, पता नहीं कहाँ से गऊ आई है इसके पास और वो सोने का गोबर करती है। राजा ने उसी टाइम अपने सैनिकों को भेजा और बोला कि उस गऊ को लेके आओ। जब सैनिक गए तो वो बुढ़िया की गऊ खोल के ले जाने लगे तो बुढ़िया बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो सैनिक उसकी एक नहीं सुनते और गाय लेके राजा के पास चले जाते हैं। राजा कहता इसको गौशाला में नहीं रखना, इसको मेरे कक्ष में रखना है। राजा बहुत गद्दे गुद्दे लगा देता है वहाँ पे और गऊ को वहाँ पे बांध देते हैं। राजा अपने कमरे में चला जाता है। जब सुबह आते हैं राजा क्या देखता है कि उसने तो सारे कमरे में गोबर ही गोबर कर रखा है और बहुत बदबू आ रही है। राजा अपने सैनिकों को बुलाता है और कहता है भी इस इस गोबर को साफ़ करो। वो साफ़ करते हैं लेकिन बदबू फिर भी नहीं जाती। तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है। वो उसकी पड़ोसन को बुलाता है, कहता है तूने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है, इसने तो यहाँ पे सारा गोबर गोबर कर दिया कमरे में। राजा उसको दंड देता है और फिर उस बुढ़िया को बुलाता है जिसकी गऊ थी। कहता है तू अपनी गऊ को अपने घर ले जा, भी इसने तो हमारे यहाँ तो कोई सोने का गोबर नहीं करा। तब बुढ़िया बोली, राजा जी मैं आपको सच बताती हूँ, तो मेरे यहाँ तो इसने सोने का गोबर ही करा था। तो ऐसे ऐसे मैं सूर्य भगवान की पूजा करती थी और सूर्य भगवान ने खुश होके मुझे ये गऊ थी। ना मैं जादूगरनी हूँ, ना मैं ये कोई जादू टोने करती हूँ। सूर्य भगवान ने मेरे पे कृपा की और सूर्य भगवान की ही ये सारी मेरे ऊपर कृपा थी। तो उसी दिन भगवान जो राजा था उसने सारा अपना दरबार बुलाया और सब जितने भी गांव वासी थे सबको बोला
कि सब ने सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल देना है और सूर्य भगवान की पूजा करनी है और सूर्य भगवान का व्रत करना है। इस तरह जितना भी उसके राज्य में लोग रहते थे, सब राज्य में सुख समृद्धि आई और सब से खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बोल सूर्य भगवान की जय। अब मैं आपको एकादश अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कल जैसे आपने 10वें अध्याय में जलंधर और देवताओं के बीच युद्ध के बारे में सुना, किस प्रकार शुक्राचार्य ने जो मृत संजीवनी जल छिड़कर सब दैत्य को जीवित कर दिया, और इसके बाद देवताओं को भी बृहस्पति जी ने जो द्रोणाचल पर था औषधि थी मंगवाकर जिंदा कर दिया। जब जलंधर को पता चला कि बृहस्पति जी द्रोणाचल से औषधि लेकर आए हैं और देवताओं को जिंदा कर दिया है, तब तो उसने जाके वहाँ से पूरा द्रोणाचल जो पर्वत था उठा के समुंदर में फेंक दिया। जब देवता घायल हो गए तो बृहस्पति जी दोबारा लेने गए तो औषधि तो वहाँ द्रोणाचल नहीं था, तो उसको देखते हुए भागो भागो कहने लगे कि यहाँ से भाग जाओ, कि ये तो दैत्य हमारे मारने योग्य नहीं है, इसे तो केवल रुद्र ही मार सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार सारे देवता डर के मारे जलंधर से भाग गए और जो वो जलंधर था वहाँ पे राज करने लगा। तो अब एकादश अध्याय में आगे है। नारद जी बोले, इंद्र आदि देवता दैत्य को फिर आता देख भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, मच्छ कच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा गदा शंख पद्म और खड्ग धारण करने वाले आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे असुर निषूदन गरुड़ नायक पीताम्बरधारी यज्ञ आदि क्रियाओं को भोक्ता विकार युक्त न होने वाले शरणागत त्राता, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से संतापित मनुष्यों के दुख के ध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले सूर्य और चंद्रमा, यह दो नेत्रधारी आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्त्रोत को पढ़ेंगे वे हरि भगवान की कृपा से कष्ट नहीं भोगेंगे। इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं के संकट को जान लिया। तब क्रोध से खिन्न होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मी से भगवान बोले, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए शीघ्र ही जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी प्यारी भक्तिन हूँ, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारेंगे। श्री भगवान बोले, शिवजी के अंश से पैदा ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठ शंख चक्र गदा और खड्ग को धारण करने वाले विष्णु जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ पधारे। इसके बाद गरुड़ के छोटे भ्राता गरुड़ के पंखों की वायु से और बबूला से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। फिर जलंधर दैत्य वायु से पीड़ित कर आकाश में विष्णु के पास गया। फिर विष्णु और दैत्य का बड़ा भारी युद्ध हुआ। बाणों से आकाश को भर दिया। विष्णु के बाणों से दैत्य के ध्वजा छत्र और घोड़ा काट दिए और एक बाण उसके हृदय में मारा। फिर तो दैत्य ने गदा गरुड़ के माथे में मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर अपने खड्ग से उसकी गदा काट दीनी। तब उसने विष्णु के हृदय में जोर का घूंसा मारा। फिर वे दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। उनकी भुजा घूंसा और घोंटू की मार से पृथ्वी शब्दायमान हुई। वे दोनों अच्छी तरह युद्ध करने लगे। तब मेघसरी की गंभीर वाणी से दानवराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य वरदान भी मैं तुझको दूंगा। जलंधर बोला, हे भावुक, जो आप प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों समेत मेरे घर में रहो। नारद जी बोले,
बहुत अच्छा कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के पुर में पधारे। महावायु जलंधर देवताओं के अधिकार दैत्यों को सौंप पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व सिद्धि इनको रत्न के समान उत्तम वस्तुओं को अपने वश में करने लगे। देव गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य इनको अपने पूर्व में बसाकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा और देवताओं को अपने वश में करके पिता तुल्य धर्म से अपनी प्रजा का पालन करता हुआ जलंधर के राज्य में रोगी दुखिया निर्बल और दरिद्री कोई दिखाई नहीं पड़ता था। इस प्रकार धर्म का राज्य करने लगा। तब एक समय में उनकी राज्य लक्ष्मी देखने के लिए और भगवान सेवन करने वहाँ गए। इति एकादश अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल तुलसा मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा।